So, hello Chapati, welcome back to SBC in this short संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस एक खतरनाक सा अपडेट है तुम लोगों के लिए। जेई मेन के दोनों सेशन के एग्जाम डेट जो हैं रिलीज हो चुके हैं। आपका सेशन 1 जो है 21 से लेके 31 जनवरी के बीच में होने वाला है और सेशन 2 1 से लेके 10 अप्रैल के बीच में होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि जेई मेन में बहुत सारे शिफ्ट्स होने वाले हैं, तो सारे शिफ्ट्स आपके इन्हीं दोनों डेट्स के बीच में पढ़ने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल का जो फॉर्म है उसमें एक तगड़ा अपडेट मारा है एनटीए ने, और वो ऐसा अपडेट है, कई बार ऐसा होता था ना कि डुप्लीकेट एक ही व्यक्ति दो अलग अलग एप्लीकेशन नंबर से क्या करता था, जेईई मेन का फॉर्म फिलअप कर दिया करता था और बार बार ये लोग नोटिस डालते थे कि नहीं एनटीए वाले बोलते थे कि नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार एक ही एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म भरे, वो जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट का चाहे तो साथ भर ले या फिर चाहे तो अलग अलग भरे, लेकिन एप्लीकेशन नंबर एक ही हो, अलग अलग नहीं भरना है। और कई बार बच्चे क्या करते थे, कई बार ऐसा केस देखने को मिला कि एक बच्चा एक एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर रहा है, जनवरी अटेम्प्ट के लिए डाल रहा है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म एक दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर से अप्रैल अटेम्प्ट के लिए डाल रहा है, और वहां पर फिर समस्या जो है शुरू हो जाती थी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा दिखने लगते थे, कट ऑफ पे फर्क पड़ता था और बहुत सारी चीजें उससे क्रिएट होना शुरू हो जाती थी। अब इस चीज को फुल्ली तरीके से रिजॉल्व करने के लिए एनटीए ने एक खतरनाक अपडेट, एक खतरनाक स्टेप लिया है। वो स्टेप क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, और ध्यान रखना, सबसे पहले जैसे ही फॉर्म ओपन होगा, जैसे ही लिंक एक्टिव होगी, फॉर्म भरना कैसे है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और कायदे से उस डिटेल वीडियो को देख के ही फॉर्म भरना, ऐसे ही कुछ भी मत भर देना, क्योंकि इस बार इन लोगों ने चीजें अपडेट कर दी हैं। इन्होंने पहला जो बोला है आधार ऑथेंटिकेशन बोला है कि इन्होंने ये बताया है कि भाई अब क्या करेंगे, हम आपका डेटा फेच कर लेंगे, मतलब आपका डेटा हम ऑटो फेच कर लेंगे आपके आधार कार्ड से, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटो और एड्रेस, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ऑटो फेच करेंगे। बाकी मदर फादर का नाम आप खुद से डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें याद होगा कि जब इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने एक एडवाइजरी जारी किया था, ये चीज तुम्हें याद होगा कि इन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया था कि एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग द जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें इन्होंने इस चीज को बताया था कि आप आधार कार्ड में क्या करिए, ये सारी चीजें अपडेट कर लीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस एंड फादर्स नेम। अब ये चीज इन्होंने पहले ही इसीलिए बोला था क्योंकि इनकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी कि अब हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली नहीं डलवाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर मांगो और वहीं से सारा का सारा हम क्या करेंगे, डेटा फेच कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम थी ना, ये शॉर्ट आउट हो जाएगी और एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन नंबर पे क्या करेगा, फॉर्म भरेगा और भी ज्यादा चीजें ऑथेंटिक हो जाएंगी। लेकिन इसमें समस्या है। समस्या क्या है कि देखिए भैया, ये हमारे यहां क्या होता है, आप चाहे जितना भी नोटिस डाल लो, सारे बच्चे आधार अपडेट कर लें तुरंत, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को आधार अपडेट करने में समस्या आ रही है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आधार में सब कुछ सही भी हो तो भाई हमारा आधार कार्ड पता नहीं कब का बना है, इतने छोटे से थे तब का बना हुआ है, बहुत सारे बच्चों का कहना था, और ये सही भी है, और उसमें फोटो अलग है। और अगर आप वहां से फोटो लो, पहली बात आप वहां से फोटो तो लो ही मत, क्योंकि फिर अगर आप वहां से फोटो लिए ना तो सेंटर पे एडमिट कार्ड का फोटो देख के पहचान नहीं पाओगे कि लड़का वही है कि नहीं है। और कई बार इमीडिएट आधार जो है, इमीडिएट आधार अपडेट हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ट्रबल है, इससे बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। लेकिन वैसे इसी बहाने चलो आधार अपडेट हो जाएगा, जो कि जरूरी था आधार अपडेट करवाना, क्योंकि मैंने कई बच्चों का आधार देखा जिसमें फोटो में लग रहा था इतना छोटा बच्चा है और आज पहुंच गया क्लास 12th पास करके ड्रॉपर चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये वही बच्चा है। तो अगर ऐसा होगा तो देखो इस बार तो बवाल होने वाला है, क्योंकि अगले साल तक तो सिंपल इजीली फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि अगले साल तक सब अपडेट करवा लेंगे, क्योंकि सबको पता होगा। अभी क्या है, अगर अभी ये फोटो सब फेच वहीं से करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग
आधार, जहां तक मेरा अनुमान है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर 14 साढ़े 14 लाख लोग फॉर्म भरने वाले इस साल चाहिए का, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फोटो वगैरह अपडेट नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और अगर हमारी जनता ऐसी है, इतनी जागरूक है, हमारे बच्चे इतने जागरूक हैं कि ये सब करवा लें, तब तो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। आहा, कुछ लोग ऐसे भी निकल के आ सकते हैं जिनका आधार कार्ड ही ना हो। मजाक कर रहा हूं, पर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो क्या बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनका फोटोग्राफ वगैरह अपडेटेड नहीं होगा, और ऐसे केस में ऐसे बच्चों को सेंटर पर पहचान पाना कि ये वही बच्चा है, उस वाले फोटो को देखकर बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो देखते हैं एनटीए इस पर क्या एक्शन लेती है। वैसे मुझे लगता है कि एनटीए सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये होगा कि अगर फोटो पुराना है तो उस केस में एनटीए फोटो को अपलोड करने का ऑप्शन दे दे। अभी तो एग्जैक्ट कब पता चलेगा, जब फॉर्म एक्चुअली में भरा जाना शुरू होगा, क्योंकि अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अब ये सारी चीजें इन लोगों ने, ये चीज जो एडवाइजरी पहले ही इसीलिए इन लोगों ने लॉन्च की थी ताकि लोग हल्ला ना करें, और बाकी ये सारी चीजें इन लोगों ने क्या कर दिया है, बताया है कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जो सबसे मेजर अपडेट है यही है आधार ऑथेंटिकेशन वाला, जिसमें लोग डेटा डायरेक्ट फेच करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मान लेते हैं किसी का आधार क्लास 10th से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार आधार गलत हो जाता है और क्लास 10th वाला मामला अलग हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आधार वाली चीज सही है, क्लास 10th वाला गलत है, तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट में नाम, नंबर और बाकी चीजें चेंज करवाना इतना हलवा नहीं है, बहुत टाइम लगता है। पता चले उतने में तो जेईई में नहीं निकल गया। तो ऐसे केस में इन लोगों ने बोला है कि अगर आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट मिसमैच कर रही होगी तो वहां पर आपको मैन्युअली फॉर्म डालने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, और ये जरूरी था, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर तो हो गया कल्याण। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आधार में पापा का नाम कुछ और है और यहां पर कुछ और है, नाम वही है लेकिन इधर का उधर करके उन लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करके सारा कर्मकांड किया हुआ है। कई बार तो आधार कार्ड में बच्चे के नाम में भी कर्मकांड कर देते हैं। आधार कार्ड वो जो बनाने वाले आते थे, कई बार ऐसा होता था, हालांकि वो लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत भले लोग थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपका आधार और क्लास 10th में मिसमैच है तो आप टेंशन मत लेना, आपको मौका दिया जाएगा फॉर्म को मैन्युअली फिलअप करने के लिए। और तीसरा, इस बार एक अच्छी अपडेट इन लोगों ने ये दी है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जेईई मेन में बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ अपने सेंटर्स भी बढ़ाने वाले हैं। भैया बढ़ा लो सेंटर, बहुत बढ़िया रहेगा, दैट विल बी वेरी फाइन। जो बच्चे गांव से हैं या छोटे शहरों से हैं, बार बार उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता था और गांव वालों को शहरों में आना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी, है ना। कस्बों, अगर कस्बे कस्बे तक जेईई मेन का सेंटर पहुंच जाए तब तो ये तो बहुत अच्छा है, बच्चों का पैसा और टाइम दोनों बचेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जहां पे आप अपना डेट देख सकते हो। अब बात है कि भैया ठीक है, बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया कि हमारा एग्जाम कब होगा और चेंज क्या हुआ इस साल के फॉर्म में, लेकिन आप मेरे को ये बता दो फॉर्म कैसे कैसे भरना है, फॉर्म की लिंक कहां है, लिंक कहां है, कब से भरना शुरू होगा। तो देखो ये भैया फॉर्म की लिंक है ना, आप इधर जाओ जेईई में, जेईई एनटीए, आप जेईई एनटीए पर जाओ। कहां चला गया ये, कुछ और खुल गया क्या। अरे भाई नहीं, जाओ। अब यहां जाओगे तो यहां आएगा कैंडिडेट एक्टिविटी, यहां पर अभी कोई कुछ नहीं है, नो पोस्ट और डिस्प्ले। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा यहां पर आ जाएगा, आप यहां से क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, सबसे पहले मेरे को एक बार भर के दिखाने देना, और उसके बाद जो जो चीजें होंगी मैं आपको बताता जाऊंगा और आप भरते जाना, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, फॉर्म में कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, जो भी होगा अपन लोग मिलकर देख लेंगे। तुम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, नीचे लिंक दे दिया हूं, ज्वाइन कर लो। एडमिशन में अगर सबसे ज्यादा हेल्प कोई चैनल करने वाला है तो एसटीबीजी करने वाला है, लिख के ले लो। हो सकता है बात तुम्हें अभी समझ में ना आए, लेकिन जेईई मेन के रिजल्ट के बाद गारंटी है कि समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है कि समझ में आ जाएगी। हो सकता है अभी तुम मुझे नहीं जान रहे होगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से तुम पक्का जान जाओगे। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वट एवर आई एम सेइंग। तो चलो, बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही फॉर्म आएगा अपन लोग भरना इसको शुरू कर देंगे, और वो व्हाट्सएप चैनल जो तुम्हारे लिए बनाया हूं स्पेशली, फटाफट चल के ज्वाइन कर लो। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, हैप्पी दिवाली।